आज बाबा साहब की पुण्यतिथि पर पढ़ने दिवस पर आईजी साहब हैं भोपाल से आईजी साहब हैं उनसे परिचय लेंगे और सबसे बात करेंगे। सर हाँ जी, आज दुख की बेला में बाबा साहब की पढ़ने दिवस पर क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब का पूरा जीवन शिक्षा देता है। बाबा साहब ने जो को पूरे देश को जो संदेश दिया है उस पर पूरा देश और जो है सभी समाज जो है चल नहीं पाया है। कारण यह है कि केवल जो उत्साह के रूप में या शोक दिवस के रूप में हम मनाते रहते, लेकिन उनके विचारों को कार्य में परिणत करने के लिए जो प्रयास किए जाना चाहिए तो वो नहीं किए गए हैं। संविधान बाबा साहब ने दिया है, उसका पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। समाज के दलित पिछड़े शोषित वर्गों को जो संदेश दिया था उस पर भी जो है उतना काम नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे जय जयकार के नारे लगाने की अपेक्षा मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो विचार हैं वो जन जन तक पहुँचाए जाए। उन्होंने युवकों को संदेश दिया था कि वो शिक्षा में किसी से कम न रहें, समाज में जाएं और मेरे विचारों को समाज को बताएं। आज समाज में बाबा साहब के विचार पूरी तरह से नहीं पहुंच पाए हैं। आज के समय में सबसे अधिक आवश्यकता है तो है संविधान की जानकारी की। शायद ये है कि देश में 1% व्यक्ति होंगे जिन्होंने बाबा साहब के लिखे संविधान को पूरी तरह से पढ़ा होगा। अब बताइए 99% व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति जब संविधान के बारे में नहीं जानेंगे तो वो तो यही समझेंगे कि वोट का अधिकार जो है शासन देता है। जब भी वोट मतदान होता है तो आम जनता को यही रहता है कि शासन चुनाव करा रही है, इसलिए जो है हमें वोट दिया जा रहा है, हम वोट दे रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये वोट जो है वास्तव में कोई शासन नहीं दे रहा है, कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है, कोई संस्था दे रही है। वो केवल संविधान है जो वोट का अधिकार देता है। यही मौलिक अधिकारों का हालत है। तो जनता तक यदि हम संविधान की एक एक बात को पहुंचा दें तो ही जो है बाबा साहब की पुण्यतिथि का स्मरण या आयोजन या जो है उनके प्रति जो श्रद्धांजलि तभी पूरी होगी। बगैर संविधान की जानकारी के, बगैर बाबा साहब के विचारों को जन तक पहुँचाए बगैर हमें केवल ये आयोजन करना केवल औपचारिकता रहती है। और इससे हमें ये तो ठीक है, एक महापुरुष का याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है, लेकिन बाबा साहब को या किसी महापुरुष को यदि हमेशा अमर रखना है तो उसके विचारों को अमर रखना होता है। बाबा साहब संविधान, बाबा साहब विचार अमर तभी तक रहेंगे जब तक उनके विचारों को जन तक पहुँचाएंगे। यही हमारी जो है सभी के लिए शिक्षा है बाबा साहब की। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज पूरा देश उनके प्रति कृतज्ञ है। देश का कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी समाज का वर्ग नहीं है, जाति नहीं है जो कि बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान के प्रति ऋणी ना हो। लेकिन आज जो है कृतज्ञ लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो बाबा साहब के संविधान से जो लाभान्वित हुए हैं उसके प्रति जो है जो क्रियान्वयन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और जो है करना चाहिए तो वो नहीं किया जा रहा है। यही जो है आज का हमारे लिए संदेश है। आज बाबा साहब के पढ़ने दिवस पर बाबा साहब के चाहने वालों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। आज इस दुख की बेला में आइए और भी हमारे साथ ही हैं, इनसे परिचय के साथ इनकी बात लेते हैं। सबको जय भीम। आज मैं एडवोकेट राजेश कुमार बिछोलिया, डॉक्टर अम्बेडकर समन्वय समिति फूलबाग ग्वालियर से अभी हमारी कमेटी के सभी लोगों के द्वारा आज जो है यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए ये आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में आप सभी सहभागी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संदेश था समता, स्वतंत्रता, बंधुता की स्थापना के लिए, तभी जो है इस राष्ट्र की कल्पना साकार होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको एक बार पुनः बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर निरंतर चलें, जिससे जो है आपका कल्याण होगा। जय भीम, जय भारत। आज सभी देशवासियों को बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन रखा गया है ग्वालियर में, जिसमें सभी ग्वालियर वासियों को पुष्पांजलि की सभा की। आज वैसे तो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उसमें बाबा साहब ने संदेश दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो।
बहुजन समाज को यही संदेश दिया था। इसमें बाबा साहब की विचारधारा महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे विचारों पर चलिए, मेरी मूर्ति की पूजा नहीं करो भले, पर मेरे विचारों को महत्व दो। और मैं ये अम्बेडकर समन्वय समिति की ओर से फूलबाग में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। इसमें ग्वालियर के गणमान्य व्यक्ति एवं सभी सर्व समाज के लोग उपस्थित होते हैं, बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हैं। उनको सबको हम बार बार बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं। Namo